हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डीएनएस के बारे में कुछ पढ़ा था। डीएनएस मीन्स डोमेन नेम सर्वर, कि डीएनएस क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ डीएनएस। डीएनएस के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो आज की लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डीएनएस अटैक्स से कैसे बचा जाए। हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम डीएनएस अटैक्स। डोमेन नेम सर्वर पे अटैक्स जो भी पॉसिबल अटैक्स हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो देयर आर सो मैनी ways to protect from DNS attacks। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें सब पहला लिखा हुआ है, यूज़ डिजिटल सिग्नेचर्स एंड सर्टिफिकेट्स टू ऑथेंटिकेट सेशंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्राइवेट डेटा। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है ना। सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर हम लोगों ने पढ़ा है, किस टॉपिक में पढ़ा था। ये हम लोगों ने पढ़ा था आपका एन्क्रिप्शन वाले में, है ना। एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम इसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर का बेसिकली यूज़ क्या था, अपने मैसेज को, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना, करेक्ट है ना। क्रिप्टोग्राफी में भी पढ़ा था, है ना, याद आया। क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी एक पूरा सब्जेक्ट ही है जिसका एक पार्ट है, एक टॉपिक है डिजिटल सिग्नेचर। और हम लोगों ने पढ़ा भी है डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, है ना। तो डिजिटल सिग्नेचर का मेन वर्क क्या है, वाइल कम्युनिकेटिंग डेटा को प्रोटेक्ट करना, डेटा की प्राइवेसी को मेंटेन करना। तो वही उसी का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। यूज़ डिजिटल सिग्नेचर्स एंड सर्टिफिकेट्स टू ऑथेंटिकेट सेशंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट और प्राइवेट डेटा, है ना। कोई भी सेशन हो रहा है अगर, तो उस सेशन में जो भी डेटा है, जो भी कंटेंट है, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करना, है ना, बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। और इस तरीके से हम लोग डीएनएस अटैक से भी बच सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज अपडेट रेगुलरली एंड यूज द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन्स सच एज BIND, है ना। सॉफ्टवेयर ऐसा फील्ड है जिसमें अपडेशन हमेशा होना चाहिए। अपडेशन हमेशा होते रहना चाहिए, सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट होते रहना चाहिए, अदरवाइज़ उस सॉफ्टवेयर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और वो सॉफ्टवेयर हमारा जो है सिक्योरिटी पर्पस से भी वल्नरेबल हो सकता है, वीक हो सकता है। इसलिए उसको हमेशा हमें रेगुलर इंटरवल पे उसको अपडेट करते रहना चाहिए। और हमें BIND, जैसा कि आप देख रहे होंगे, BIND एक सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है। इस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहिए, किस लिए। BIND लिखा हुआ है, BIND इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट रिजॉल्व्स DNS क्वेरीज फॉर यूजर्स, है ना। BIND सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हमें DNS से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेरीज हैं, मीन्स DNS से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट डेटा है, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, यूज़र को अवेलेबल हो सकता है। तो ये BIND सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना चाहिए। इट इज़ वाइडली यूज्ड बाय ए गुड मेजॉरिटी ऑफ द DNS सर्वर्स ऑन द इंटरनेट, है ना।
मैक्सिमम टुडे टुडेज मैक्सिमम डीएनएस सर्वर्स इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही हैं। आज के युग में, आज के टाइम पर, करंट सिनेरियो में मैक्सिमम डीएनएस सर्वर्स जो कि इंटरनेट से रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, है ना, इस BIND सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट वर्जन का यूज़ कर रही हैं। और हमें ये जो सॉफ्टवेयर है BIND सॉफ्टवेयर, हमें DNS अटैक से हमको सिक्योर करता है, हमारे DNS को। थर्ड क्या है? इंस्टॉल एप्रोप्रिएट पैचेस एंड फिक्स फॉल्टी बग्स रेगुलरली। तो थर्ड मेथड में, थर्ड वेज में जो तीसरा तरीका बताया गया है हमारा DNS अटैक से बचने के लिए, वो क्या है कि हमें एप्रोप्रिएट पैचेस इंस्टॉल करना चाहिए और इनका यूज़ करके हमें रेगुलर इंटरवल पे जो भी बग्स हैं, एरर्स हैं, उनको जो है उनको रिजॉल्व करना चाहिए, उनको रिमूव करना चाहिए। फोर्थ वन इज, व्हाट इज द फोर्थ मेथड? दैट इज replicate data in a few other servers so that if data is corrupted or lost in one server, it can be recovered from the others. This could also prevent single point failure. What is the meaning of replicate? Replicate means duplicate. तो replicate को हम लोग duplicate भी कह सकते हैं। बिल्कुल एक ओरिजिनल के जैसा एक और बनाना, डुप्लीकेट बनाना, बिल्कुल वैसा ही, है ना। तो कुछ हमें डुप्लीकेट सर्वर भी बनाए रहना चाहिए, जिसमें हमें डेटा की कॉपीज़ को सिक्योर करके रखना चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब एक ओरिजिनल सर्वर तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा हम कुछ और सर्वर भी बना के रखेंगे जिसमें हम सेम डेटा को स्टोर करा के रखेंगे। ऐसा क्यों? अगर एट एनी मोमेंट किसी भी एक सर्वर का अगर कोई डेटा लॉस्ट होता है ना, तो इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द अदर्स, क्योंकि वही सेम डेटा दूसरे हमने और भी सर्वर्स में स्टोर कर रखा है, तो हम दूसरे सर्वर्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना। सेम डेटा को अवेल करने के लिए, सेम डेटा को एक्सेस करने के लिए हम जो है दूसरे सर्वर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ऐसा नहीं होगा कि हमें वो फिर डेटा कहीं मिल ही नहीं सकता है, ये नहीं होगा, ठीक है। हमें सेम डेटा दूसरे सर्वर से मिलेगा। तो इसलिए डेटा रेप्लिकेशन की बात की गई है। दिस कुड ऑल्सो प्रिवेंट सिंगल पॉइंट फेल्योर, है ना। कोई एक सर्वर फेल्योर कर जाता है तो हमें हम जो हमारी फंक्शनिंग होगी, जो हमारी प्रोसेसिंग होगी, उस पर हम कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। हमारा प्रोसेसिंग एज़ यूजुअल चलता रहेगा, क्योंकि हमारा डेटा जो भी डेटा उस सर्वर से डिलीट हुआ है, वो डेटा मेरे पास किसी और सर्वर में ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो हम वहाँ उस सर्वर से उस डेटा को अवेल कर सकते हैं और अपनी प्रोसेसिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये फोर्थ मेथड में क्या मेथड बताया गया है? रेप्लिकेशन ऑफ डेटा टू प्रिवेंट DNS अटैक्स। अच्छा, फिफ्थ में क्या कह रहा है? ब्लॉक रिडंडेंट क्वेरीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्पूफिंग। रिडंडेंट क्वेरीज को हमें एंटरटेन नहीं करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडंडेंट? मीन्स वही डुप्लीकेशन से ऑफ क्वेरी, मतलब बार बार एक ही क्वेरी को नहीं करना है, एक ही क्वेरी को रिजॉल्वेशन को बार बार एक ही क्वेरी को रिजॉल्व नहीं करना है।
है ना। रिडंडेंट मीन्स वही डुप्लीकेट, क्योंकि सेम क्वेरी बार बार आएगा तो यही स्पूफिंग कहलाता है। मतलब हमारे मेमोरी को अनवांटेडली हमारे मेमोरी को जो है यूज़ करेगा, वो क्वेरी हमारे प्रोसेसिंग पावर को यूज़ करेगा, जिसका कोई आउटपुट नहीं मिलना है। बार बार सेम आउटपुट आना है, सेम बार प्रोसेसिंग होगा, है ना। तो कोई कुछ अलग कोई नया आउटपुट हमें मिलना नहीं है, तो हम सेम क्वेरी को बार बार क्यों प्रोसेस कराएंगे, है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ब्लॉक रिडंडेंट क्वेरीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्पूफिंग। स्पूफिंग मीन्स स्पूफिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में जो है डेटा को स्टोर कराना अनवांटेडली, है ना। तो फिफ्थ हमारा क्या हो गया, ब्लॉक रिडंडेंट क्वेरीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्पूफिंग। स्पूफिंग मीन्स हमारा वही डुप्लीकेशन या ह्यूज क्वांटिटी में क्वेरीज आना, डेटा आना, उससे इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। और सिक्स एंड लास्ट वन इज लिमिट द नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेरीज। लिमिट द नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेरीज, वही ये भी फिफ्थ से ही रिलेटेड है कि क्वेरीज की क्वांटिटी को पे लिमिटेशन लगाना, मतलब उसको मिनिमाइज करना, क्वेरीज ज़्यादा से ज़्यादा ना आने पाए, नहीं तो फिर वही स्पूफिंग जैसा केस हो जाएगा, है ना। और स्पूफिंग से हमारा जो है मेमोरी, हमारी प्रोसेसिंग जो है अनवांटेडली यूज़ की जाएंगी, इसका कोई आउटपुट नहीं होगा, और हमें कोई उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, बल्कि हमारा सिस्टम हैंग कर सकता है ना, और हमारी प्रोसेसिंग रुक सकती है। तो ये थे हमारे मेथड्स टू प्रिवेंट डीएनएस अटैक्स। डीएनएस अटैक से कैसे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई दूसरा न्यू टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।